तो आपका नाम, आप झारखंड होमगार्ड वेलफेयर का महासचिव हैं? जी, मैं महासचिव हूँ और मैं बताना चाहूँगा जी जी कि पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हुआ था जी, और इस आंदोलन को रणनीति थी कि कुछ दिन और चलाना जब तक संसद सत्र चल रहा है जी। और जैसे ही हमारा पहला दिन आंदोलन चला, पहले दिन आंदोलन के दौरान शाम में ही डेलीगेशन को बुलाया गया बातचीत करने के लिए और बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपकी बातों को हम सभी लोग पहुंचा रहे हैं। इसके बाद जो नेशनल होमगार्ड एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि मंडल थे उनके द्वारा 26 जनवरी तक का समय दिया गया है और कहा गया है कि 26 जनवरी तक होमगार्ड जवान की मांगें पूरी नहीं होती हैं, एक संशोधन के को लेकर कार्रवाई चालू नहीं होती है, तो अगले सत्र में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा जिसमें लाखों होमगार्ड के जवान शामिल होंगे और इस आंदोलन में शामिल होकर अनिश्चित काल तक आंदोलन करते रहेंगे। एक बात और भी उनके द्वारा कहा गया कि संसद भवन का घेराव किया जाएगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा पूरे भारतवर्ष होमगार्ड साथियों से कि आप सभी तैयार रहें, अपनी रणनीति बना कर रखें। पहला चेतावनी हम सभी को देना था, राष्ट्रीय स्तर का पहला चेतावनी हम लोगों ने दे दिया है। भारत सरकार तक कान में ये बात चली गई है कि पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड के जवान स्वयंसेवी कानून को खत्म करने के लिए एकजुट हो चुके हैं। साथियों, चूँकि ये पहला था, थोड़ी सी कमी पेशी होगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, शुरुआत हो चुकी है और निश्चित रूप से स्वयंसेवी कानून खत्म होगा। बरसाते केवल आप सभी को साथ देने कर सकता है। मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा, हमारी संख्या लाखों में है, परंतु दुख होता है अगर लाख जवान अगर हमारे पहुँचे रहते हैं, परमिशन मिलता या नहीं मिलता, हम सभी लोग अनिश्चितकाल तक धरने में बैठे रहते हैं। लेकिन दुख होता है कि झारखंड से तो हमारे करीब सैकड़ों महिलाएं और पुरुष पहुँचे, लेकिन कई स्टेट के लोग नहीं आए थे, जिसके कारण हमारी संख्या मात्र 4 से 5 हज़ार थी, ज़्यादा संख्या नहीं थी। इसलिए परमिशन नहीं मिलने के कारण हम सभी लोगों ने मिलकर एक सुझाव हुआ और उसके बाद इस धरना को स्थगित किया गया क्योंकि परमिशन आज नहीं मिला था। लेकिन हाँ, जवान ये समझ चुके हैं, जाग चुके हैं कि होमगार्ड के जवान का शोषण तब समाप्त होगा जब स्वयंसेवी कानून खत्म होगा और स्वयंसेवी कानून को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का ये पहला आंदोलन चालू हो चुका है और निश्चित रूप से इस आंदोलन के बाद ग्रीष्मकालीन जो सत्र होगा उस दौरान भी हम सभी लोग कोशिश करेंगे कि पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड साथियों को एकजुट कर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए और ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाए जैसा किसी ने कल्पना नहीं किया होगा। और स्वयंसेवी कानून आज़ाद भारत में जो हमारे होमगार्ड जवान गुलाम हैं, उस गुलामी को आज़ाद होने के लिए हम सभी को कमर कसना होगा। पूछना चाहूँगा, कई लोग इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यही सब पर आप क्या बात कहना है। चाहिएगा? हमारे होमगार्ड अगर गुलाम है तो इस गुलाम में होने का कारण हमारे बीच के ही वैसे दलाल किस्म के लोग हैं। झारखंड में वैसे बहुत से दलाल किस्म के लोग थे जो कई तरह की बातें किए, जवानों को गुमराह किए कि आप जो है कि आंदोलन मत जाइए, आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। और इस तरह का कार्य केवल झारखंड में नहीं हुआ बल्कि पूरे भारत स्टेट के हर एक राज्य में हुआ। कुछ लोग अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं। मैं उन राष्ट्रीय से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो आपने जवानों के हित में आज तक कभी भी हमारी आवाज़ भारत स्तर पर क्यों नहीं उठाई? क्यों या आपने पूरे राष्ट्रीय स्तर का एक आंदोलन खड़ा नहीं किया? तो साथियों, ये समझना आपको है कि कौन आपके लिए संघर्ष कर रहा है और कौन अपने जेब के लिए संघर्ष कर रहा है। बस निर्णय आपको करना है। धन्यवाद। अच्छा, जरा रवि जी से बात किया जाए। हाँ, तो रवि जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इस संबंध में? बिल्कुल, इस संबंध में तो हमारे राजीव तिवारी भाई ने कहा है कि हमारे ही बीच के जो लोग हैं वही कहीं न कहीं गिरक्षकों को तोड़ने फोड़ने का कार्य करते हैं। तो मैं भारत के गिरक्षकों को इस सोशल मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आज 60, 65, 70 साल हो गए। उन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी भगत या जो भी RS दहिया का नाम आप लोगों के बीच आता है, उन लोगों ने आज तक कभी देश हित में कभी कोई बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के आंदोलन में किया कि देश के होमगार्ड का विकास हो सके, लेकिन नहीं किया, कतई नहीं किया जी। क्योंकि उनके पास ना जनसंख्या है ना लोग हैं और ये चाहते नहीं हैं स्वयं ही कि देश में कोई बड़ा आंदोलन हो।
तो ऐसे बिचौलिया लोग बहुत सारे आते हैं जाते हैं, उन लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो रणनीति है वो हम लोगों ने तय कर लिया है कि अभी तो हम सरकार को सिर्फ चेतावनी देने के लिए आए हैं। आने वाले दिनों में जो अगला सत्र होगा उसमें भारत के लाखों गिरिरक्षक, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां दिल्ली के सड़कों पर दिल्ली का चक्का जाम करेगी। ये आज मैं कह रहा हूँ नहीं, ये सभी गिरिरक्षकों को मैं आगाह कर रहा हूँ कि सभी तैयार रहें इस रणनीति के लिए कि सरकार ये कल ना कहे कि हमें नहीं पता कि आपने आंदोलन कब किया कब नहीं किया। आज हम बताने के लिए आए। धन्यवाद। जय हिंद। ओके।